कभी कभी हम जब ज़्यादा पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें मानसिक तनाव होने लग जाता है, हमें एक सर दर्द महसूस होता है, हमें पढ़ाई कभी कभी बोझ लगने लग जाती है, हम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होने लग जाते हैं। तो हम ये आज सर से और धर्मविमल सर से बात करेंगे कि हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। और मानसिक तनाव एक बीमारी, जैसे हम शरीर की बीमारी होती है ना, बुखार खांसी बिल्कुल। ये सब, तो वो भी एक बीमारी है। अगर आपको मानसिक तनाव है और आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी होती है, आपको घुटन होती है, आपके हाथ पैर कांपते हैं, तो हमें भी उसकी एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलके उसके इलाज कराना चाहिए। हमें शर्म नहीं करनी चाहिए कि क्या हम इसका क्या दवाई लें, क्या हम परामर्श लें। हमें उससे बचना है और हमें परामर्श भी लेना है और दवाई उसकी लेनी है। तो थोड़ा हम इसी पे हम सर से बात करेंगे कि सर बताएं थोड़ा हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक डिप्रेशन एंजाइटी जिसे बोलते हैं, बिल्कुल घबराहट बोलते हैं, मानसिक तनाव बोलते हैं। अब काफ़ी लोग क्या है इससे परिचित नहीं होते हैं कि डिप्रेशन जैसे भी कोई बीमारी होती है। जब क्या है हाई लेवल बढ़ जाता है डिप्रेशन, जब आप ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं तो वो एक मानसिक रोग बन जाता है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में डिप्रेशन या एंजाइटी, ठीक है। घबराहट का नाम जिसे दे दिया गया है। अब क्या है, कभी कभी क्या है आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और आप परीक्षा में क्या हो गए, फेल हो गए, तो आपको क्या है मानसिक तनाव जो है बहुत बढ़ जाएगा। आप तर्क वितर्क करोगे, आपकी क्या ओवर थिंकिंग, विचार, निगेटिव थॉट, ये सारी चीज़ें क्या है बिल्कुल आपको हावी हो जाते हैं। हावी हो जाते हैं, आपकी क्या है नींद चली जाती है, कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, ना ही पढ़ाई का मन करेगा, किसी चीज़ में भी मन नहीं करेगा। तो जैसे कि जय जी ने बात की कि इससे कैसे हम उभर सकते हैं बिल्कुल और कैसे हम इससे क्या है बाहर आ बाहर सकें। आ सकते हैं। तो सीडीपी एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, मनोवैज्ञानिक, जो काफ़ी गहराई से अनुभव किया है मैंने और काफ़ी क्या है डीपली से पढ़ा है। मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को क्या है काफ़ी डीपली से गहराई से अध्ययन किया है मैंने। तो उसे पढ़ते हुए मैंने जाना है कि डिप्रेशन या एंजाइटी से हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं, या इसमें क्या क्या चीज़ें क्या है सकारात्मक रूप अपना दिखा सकती हैं। तो सबसे पहले जब आप क्या है कोई भी एक महान साइकोलॉजिस्ट हुए सिगमंड फ्राइड, तो सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि आधी समस्याएं व्यक्ति की जब ही खत्म हो जाएंगी अगर कोई व्यक्ति उसे क्या करे, सुन ले। जैसे कि मान लीजिए आपका फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल बिल्कुल में बिल्कुल। आपको कोई, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। सर ने जैसे बताया कि जो सर ने बताया कि अगर हम अपनी समस्या फैमिली में या किसी अपने बिल्कुल। क्लोज फ्रेंड को बताते हैं या फैमिली में शेयर करते हैं, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से या किसी अन्य से, तो हमारी आधी समस्याएं तो जब ही खत्म हो जाती हैं। हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कुल कहने का मतलब इतना है कि हमें ना सारी समस्याओं को अपने अंदर लेके नहीं बैठे रहना, दबा के घुटन नहीं बैठना, घुटन दमन नहीं करना है। दमन नहीं करना। वही फिर आगे जाके ना घुटन घुटन बन के बाहर आती हैं। तो हमें ना अपने दोस्तों को, जो अच्छा फ्रेंड है आपका, या फिर अपनी फैमिली में पापा मम्मी है, कोई भी बहन हो भाई है, सकता है। कोई भी हो सकता है, आप जिससे आप खुल के बात कर सकते हैं, आप उनसे किया करें ताकि आप डिप्रेशन का शिकार ना हो। ठीक है, तो सर यही बता रहे थे, मैंने उसे थोड़ा अपने विस्तार रूप दिया। दूसरी हम बात जानेंगे कि अगर माँ। कोई, अगर हम मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँ, अगर जी कोई व्यक्ति ऐसा महसूस करता है तो सबसे पहले क्या है अपनी उसे दिनचर्या को क्या क्या करना चाहिए उसे अपनी दिनचर्या में। तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए अपनी दिनचर्या में, अपनी जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, सबसे पहले अपने दोस्तों, फ्रेंड सर्कल, किसी के साथ भी, मम्मी जिस पापा मम्मी कोई भी हो पापा कोई सकता भी है। हो सकता है उसके साथ शेयर करें। उसके बाद क्या करें, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को क्या है अहम रोल दें और प्रकृति को महसूस करें। अगर आप सैड महसूस करें तो म्यूजिक सुने, जी जो कि एक थेरेपी का काम करता है। आपके मानसिक तनाव एक क्या है केमिकल होता है हमारे मस्तिष्क में, वो जब आप ज़्यादा तनाव में होते हैं तो वो केमिकल क्या होता है कम होते चला जी जाता है। जैसे अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, तो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो आपको क्या है शुद्ध एक हवा मिलती है, एक ऑक्सीजन मिलती है पेड़ पौधों से। तो हमारा जो हैप्पी हार्मोन्स होता है वो एक क्या कहते हैं एक हाई लेवल हो जाता है अच्छा, तो हम अच्छा महसूस करते हैं। बिल्कुल यही सर आप बता रहे हैं कि जैसे कि हम योग करेंगे, सुबह सुबह बिल्कुल। एक्सरसाइज करेंगे, योग को हम अहम अपना जीवन का पार्ट बनाएंगे, सुबह की ऑक्सीजन लेंगे, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन, सर जैसे सर ने बताया, ऑक्सीजन से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, ज़्यादा मात्रा में, तो हमें थकान नहीं होती। हमारा जो बॉडी एकदम एक्टिव रहती है, तो एक्टिव रहती है तो हम ज़्यादा काम कर पाते हैं और थकान महसूस नहीं कर पाते। तो अपने जीवन में योग को जगह दीजिए, योग योग कीजिए। कोई जो भी कि एक्सरसाइज करें आप, जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, जिम ज्वाइन जिम करो। जरूरी नहीं है, आप घर में भी कर सकते हैं, आप पार्क में भी कर सकते हैं, आप किसी खुले मैदान में भी कर सकते हैं।
तो योग को जगह दें। तो दूसरी बात हम जानेंगे सर से कि परिवार में हमें कैसा रहना चाहिए, मतलब अपने मम्मी पापा के संग, अपने भाई बहन के संग हम कैसा बिहेव हमें करना चाहिए। हमें देखो, मतलब हर कोई चाहता है कि हम अपने परिवार में खूब मिलजुल के रहें और हमसे कोई गलती ना हो अपने परिवार वालों के लिए, जैसे कि किसी को बुरा लग जाए या कुछ। तो हम परिवार के संग कैसे रहें, हम इस पे भी थोड़ी सर से पूछते हैं, परिवार के संग तो कैसे सबसे रहें। पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप किसी प्यार या लव की अगर किसी के कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो एक माँ का, आपके माता पिता का जो प्यार है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। बिल्कुल। माँ बाप का क्या है, कभी भी क्या है, आपके प्रति ना उद्देश्य गलत नहीं हो सकते, उनके जी। तरीके बेशक गलत हो सकते हैं। आपने कोई रास्ता, उन्होंने कोई रास्ता बताया आपको, वो रास्ता गलत हो सकता है, लेकिन उनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होगा कि हमारा बच्चा आगे जाके क्या कोई है। कोई माँ बिल्कुल। बाप चाहता ही नहीं है, कोई कोई ये भी नहीं माँ कहेगा बाप। माँ बाप कि हमारा बच्चा गड्ढे में जाके गिर जाए। हर कोई ये चाहता है कि हमारा बच्चा ऊंचाई को छुए। पर क्या कहते हैं ना कि हम बस सोच सकते हैं कि ये रास्ता अच्छा हो सकता है, पर उसके परिणाम तो आगे जाके हमें मिलेंगे। हम्म, अब हो सकता है कि गलत हो सकता है कि सही हो। पर क्या है कि हमारी इंटेंसिटी है ना, जो हमारा उद्देश्य है वो एकदम साफ होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि हम इसे गड्ढे में ढकेल के अपना काम सीधा कर लें। उससे क्या है, आपकी इंटेंसिटी जो है वो बिगड़ जाती है। और बिल्कुल। आपकी जो मानसिक स्थिति भी उसी प्रकार की हो जाती है, दूसरों को दुख पहुंचाने वाली। तो सर ने जैसे बताया कि अपने माँ बाप पर पूरा भरोसा रखें और भाई बहन से बातें करें। जो आपके मन में कोई समस्या है या कुछ है, तो अपनी मम्मी पापा भाई बहन को बताएं। फ्रैंक रहें, एकदम बढ़िया से रहें, छुपाएं कुछ ना, एकदम अच्छे से रहें। और कहते हैं ना कि माँ बाप की तुलना तो की नहीं जा सकती, तो माँ बाप तो हमारे लिए भगवान समान है। तो आगे हम जानेंगे कि धर्म सर ऐसा होता है कई बार कि हम पढ़ते हैं तो हमें कई बार हम पहले भी एक हम्म, मैं पहले भी एक लाइन ये बोल चुका हूँ, पर हम मुझे दूसरी बार बोलनी पड़ रही है हम्म, क्योंकि मुझे कुछ लाइनें जाननी है आपसे। हाँ, कई बार होता है कि हम पढ़ते पढ़ते बाहर के गलत चक्करों में फंस जाते हैं। तो हमारा ना पढ़ाई से ना ध्यान हटने लग जाता है, तो हम फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, या फिर कह सकते हैं एंजाइटी होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं कईयों के मैंने देखा है। तो हम उससे कैसे बचें, मतलब हाउ टू प्रिवेंट इट, मतलब उससे हम कैसे बच सकते हैं, हम आपका कैसे। आपका इशारा मैं समझता हूँ, जी, प्रेम हम प्रेमिका खुल के या हम बोल नहीं लड़की। सकते हम अपनी हाँ, बातों को तो हम। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये प्रेम प्रेमिका भी होना क्या है जीवन में बहुत ज़रूरी है। कभी कहीं पे ये इंस्पायर करते हैं आपको, और इनसे भी क्या है, बहुत सारी चीज़ों में क्या मिलती है, सीख मिलती है। अगर आपके जीवन में आपने कठिनाई नहीं देखी है ना, तो आप जब आपको सफलता मिलेगी ना, तो आपको आनंद नहीं दे पाएगी। बिल्कुल। सफलता का लाभ तभी ले पाएंगे जब आपने अपने जीवन में क्या है, काफी संघर्ष किया हो, और उस संघर्ष के बाद की जाने मिलने वाली जो सफलता होती है ना, वो इतनी प्रिय होती है, इतनी अच्छा महसूस चाहे कराती सफलता है। छोटी ही क्यों ना चाहे हो। सफलता छोटी ही क्यों ना हो। बिल्कुल। जब आप लिफ्ट से चढ़ के जाते हैं तो एक अलग अनुभव होता है, लेकिन जब आप सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं ना, तो एक अलग अनुभव होता है। क्योंकि अगर आप सीढ़ी से चढ़ के गए हैं ना, तो आपको उतरने का रास्ता भी पता है, लेकिन अगर आप लिफ्ट से गए हो तो और उतरने का लिफ्ट हो गई रास्ता खराब ऊपर जाके, तो तो नहीं। आपको रास्ता नहीं पता, आपको जीना क्या है ढूंढना पड़ेगा कि जीना कहाँ है। तो दूस यही कहना चाहूंगा कि सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। दूसरा में ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो रोटी की जो कीमत पता होती है ना, वो भूखे को ही पता होती है। जिसका पेट पहले से ही भरा है उसे रोटी की कीमत नहीं पता। तो इसीलिए ना अपनी भूख को बढ़ाएं, भूख को बढ़ाएं, मतलब कहने का मतलब कि अपना जो इंटेंसिटी है ना, जो अपना उद्देश्य है उसे बनाएं। और जब तक आप लगे रहें, जब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर लेते। ठीक है, कभी कभी हम गलत फहमियों का भी शिकार हो जाते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ कहा और आपके वो बहुत क्लोज है, दोस्त है, फ्रेंड है, कोई भी है। तो अब कभी कभी ना हम गलत फहमियों का भी शिकार हो जाते हैं। तो एक आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूँ कि जो पानी पे आपने एक हरी सी काई देखी हुई, काई बोलते हैं, हरी हरी जो बन जाती है पानी पे, काई। काई होती है। तो जरूरी नहीं है कि जो हम समझते हैं कि ऊपर काई है तो नीचे तक काई होगी, जरूरी नहीं है होता वो है एक ऐसा। लेयर के रूप में होती है। वो तो बस एक लेयर है, तो जरूरी नहीं है कि पानी पे काई आ गई है तो पूरा पानी बेकार है। ठीक है, तो जब आप किसी गलत फहमी में हो किसी के प्रति, तो उस काई को आप हटाइए और नीचे तक झांकिए कि नीचे तक भी काई है या फिर ऊपर ऊपर है। अगर ऊपर ऊपर है तो आप उसे साफ कीजिए, मतलब बातचीत से सुलझाइए। अगर नीचे तक है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं उस चीज से, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद हो जाने से सारे रास्ते बंद नहीं होते, लोग तो हर रास्ता बंद करते हैं। तो पर आपको अपना रास्ता खुद ही
खुद ही निकालना, खुद ही इख्तियार करना है। एक आप क्या समझते हो कि एक रास्ता आप बंद कर दोगे तो हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? बिल्कुल। वो नहीं जो होते। दरवाजा होता है उसमें जो कुंडी होती है वो दोनों तरफ होती जी। है। एक बार सोच के देखिए कि आप जो मान लीजिए आप किसी से बात करते हैं, मम्मी से, पापा से, आपको पसंद है बात करना, तो आप कितने भी डिप्रेशन में है, आप अच्छा महसूस करेंगे, तुरंत अच्छा महसूस करेंगे। तो आप क्या हुआ, बात करने से क्या मतलब दुनिया बदल गई? बस दुनिया नहीं बदली, बस आपका जो है ना दिमाग का जो है ना विचार बदल गए हैं तुरंत। तो आपको दुनिया अच्छी लगने लगी। आपने जब तक बात नहीं की थी तो आपको घबराहट हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, तो दुनिया तब भी नहीं बदली थी। पर क्या है, वो आपके दिमाग के अंदर है, सारी दुनिया कह सकते हैं आपके दिमाग के अंदर बैठी है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। गलत फहमियों को लाइफ में ना आने दें, चाहे वो आपके घर वालों के साथ है या फिर आपके दोस्त या किसी के भी साथ है। गलत फहमी को एकदम दरकिनार करें। ऐसा ना हो कि एक पानी पे जो लेयर बन जाती, काई जम जाती, उसकी वजह से पूरा पानी खराब कोई साबित कर दे। ऐसा ना हो। तो गलत फहमियों को साथ साथ निपटाएं। इस सर भी एक और बताएंगे इसके बारे में एक थोड़ा। बात कहना चाहूँगा, क्या है आधुनिकरण के इस दुनिया में, आधुनिकरण के इस युग में क्या हो चुका है, लोगों के पास टाइम नहीं जी। है, समय नहीं है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, कहीं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते हैं। जी। तो अगर आप टाइम निकाल के अपने पेरेंट्स के पास बैठते हैं ना, शाम सुबह उनसे बात करते हैं, बात जरूर करें बात मतलब। जरूर करें, उन्हें अपनी समस्या बताएं, उनकी समस्या जाएं, एक बार जो भी वीडियो देखें इस वीडियो को, एक इस चीज को करना आप लोग, जी। इस चीज को करना आप लोग टाइम निकाल के। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने जब पेरेंट्स आपके पिताजी जॉब से आ जाते हैं तो उनके पास बैठे, उनसे पूछें और पापा कैसा चल रहा है काम। हाँ जी, अब मम्मी तो से ही पूछे, मम्मी मम्मी से पूछे, कैसी हो। मम्मी मम्मी कैसी हो, आज कैसा गया दिन, क्या क्या जी। किया आज आपने। तो एक बदलाव देखना। और दूसरी बात यह है कि गलत फहमियों को ना आने दें। एक एक मछली पूरे सागर को गंदा नहीं करती। बार बार हम एक टॉपिक का आंसर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि बीच में जो हमारी जो बातचीत है दूसरा टॉपिक बीच में आ जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं कि समाज में क्या है,